हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हिंदी एजुकेशन क्लासेस, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस से अवश्य जुड़ें। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, समय है सहचर। क्वेश्चन है, रचना का नाम है समय है सहचर, रचना के लेखक कौन है? आपको बताना है जो रचना है समय है सहचर, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। आपको राइट आंसर बताना है कि समय है सहचर रचना के लेखक कौन हैं। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए रामदरस मिश्र। ऑप्शन ए रामदरस मिश्र। समय है सहचर किसकी रचना है? रामदरस मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, जयदोल निम्न में से किसकी रचना है? आपको बताना है जयदोल रचना किसके द्वारा लिखी गई है? जैनेन्द्र के द्वारा, हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा, यशपाल द्वारा या फिर मुक्तिबोध द्वारा। तो जयदोल रचना के लेखक का नाम आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जयदोल रचना हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है? आपको हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई रचना का नाम बताना है। चंपावती है, स्वर्ण किरण है, रश्मि रेखा है या टूटी छोटी कड़ियाँ हैं। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई रचना का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी टूटी छोटी कड़ियाँ। ऑप्शन डी टूटी छोटी कड़ियाँ जो है वह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न देखें, कुमकुम रचना के लेखक हैं। कुमकुम रचना के लेखक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर। तो कुमकुम रचना के लेखक कौन है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन। कुमकुम रचना के लेखक का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, एक कंठ बिस्पाई काव्य नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? एक कंठ बिस्पाई काव्य नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या दुष्यंत कुमार। ठीक है, तो एक कंठ बिस्पाई इसके लेखक हैं ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन डी दुष्यंत कुमार। एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार की रचना है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कंठ क्या है, कैसा है? एक कंठ विस्पाई है। विस्पाई का मतलब जानते ही हैं, जैसे विष होता है, तो कैसा? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत दुष्ट मतलब दुष्ट से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, विष और दुष्ट यानी कि दोनों ही क्या चीज़ हैं? विष और दुष्ट दोनों ही चीज़ क्या हैं? गलत चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विष पाई, एक कंठ विष पाई और दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब आपको कुछ रचनाएं दी हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है। सही सुमेलित पहला है एक कंठ विषपाई। अभी हमने पढ़ा था कंठ कैसा है? विषपाई है। विषपाई का मतलब बुरा। ठीक है, दुष्ट का आपका दुष्यंत कुमार हो गया। तोतपुर, तोतपुर रचना किसकी है? तोतपुर रचना के लेखक हैं ऑप्शन बी ही इसके लिए राइट आंसर है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अधूरी आवाज़, आवाज़ किसकी आवाज़ अधूरी रह गई? कमलेश्वर की। ठीक है, तो इसके लिए कमलेश्वर हो गया। और द्विखंडित, द्विखंडित कौन है? तस्लीमा नसरीन। ठीक है, तस्लीमा नसरीन। ये द्विखंडित जो है ये तस्लीमा नसरीन की क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, ये एक आत्मकथा विधा की रचना है और जो द्विखंडित है यह तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा है। आगे समझ में
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई है? ये मैत्रेयी है, ठीक है, ये है मैत्रेयी पुष्पा। तो मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा इनमें से कौन सी रचना लिखी गई है, यह बताना है। गुनाह बेगुनाह, आधा गांव, रत्ना की बात, ये कछुआ धर्म। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, गुनाह बेगुनाह। जो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है वह कौन सी है? गुनाह बेगुनाह है। अगला प्रश्न है, इस चौड़े टीले पर, इस चौड़े टीले पर तक, यहाँ तक रचना है, इस चौड़े टीले पर, ठीक है, पर तक है इस रचना का नाम। इस चौड़े टीले पर किसकी रचना है? यह रचना किसकी है बताना है कि इस चौड़े टीले पर रचना किसकी है। ऑप्शन है कमलेश्वर, नागार्जुन, उपेंद्र नाथ अस्क या गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो राइट आंसर बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? इस चौड़े टीले पर। राइट आंसर है गजानंद माधव मुक्तिबोध। यानी कि हमें मुक्ति कहाँ मिलेगी? इस चौड़े टीले पर ही मिलेगी, ठीक है। आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं कि मुक्ति कहाँ मिलेगी? इस चौड़े टीले पर, या गजानंद को मुक्ति कहाँ मिली? इस चौड़े टीले पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, 27 साल की उम्र तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? पहली बात तो यह रचना कहानी विधा की है, ठीक है, ये रचना है कहानी विधा की और कहानी का नाम है 27 साल की उम्र तक। तो किसके द्वारा लिखी गई है? धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र, रविंद्र कालिया या यशपाल। राइट आंसर देखते हैं इसके लिए। जो इसके लिए राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या है? सी, रविंद्र कालिया। 27 साल की उम्र तक किसकी रचना है? रविंद्र कालिया की। यानी कि 27 साल की उम्र तक रविंद्र क्या हुआ? कालिया बने रह गया। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक कहीं पर आप इस किसी चीज़ को अगर कनेक्ट कर दो तो वो जल्दी याद रहता है ना दिमाग में। तो इससे 27 साल की उम्र तक आप ऐसे भी कह सकते हो कि 27 साल की उम्र तक रविंद्र कालिया बनकर घूमता रहा, ठीक है। ये केवल क्या है? याद करने की एक ट्रिक है। अगला प्रश्न है, दुख मोचन किस विधा की रचना है? दुख मोचन किस विधा की रचना है? तो विधा बतानी है आपको। दुख मोचन किस विधा की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या रेखाचित्र है? दुख मोचन रचना की विधा बतानी है। नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या रेखाचित्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपन्यास। ऑप्शन बी, उपन्यास। दुख मोचन किस विधा की रचना है? यह उपन्यास विधा की रचना है, दुख मोचन। अगला प्रश्न है, दुख मोचन किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? आपको बताना है कि जो दुख मोचन उपन्यास है यह किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, नागार्जुन, गुलाब राय, जैनेन्द्र। तो दुख मोचन किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? राइट आंसर बताना है आपको इसके लिए। और जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नागार्जुन। दुख मोचन जो उपन्यास है इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, नागार्जुन। दुख मोचन नागार्जुन जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य किसके द्वारा लिखी गई रचना है? यह एक आलोचनात्मक निबंध है। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य यह किसने लिखा है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, यशपाल, हीरानंद वात्स्यायन। इसके लिए राइट आंसर होता है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य किसने लिखा है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। यानी कि हिंदी साहित्य के आधुनिक परिदृश्य में क्या लगे हुए हैं? हीरे लगे हुए हैं। हीरे लगे हुए हैं मतलब हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि हिंदी साहित्य के आधुनिक परिदृश्य में, हिंदी साहित्य के आधुनिक परिदृश्य में क्या लगे हुए हैं? हीरे, ठीक है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य। आपको बहुत सारी रचनाएं ऐसी मिलेंगी जिसमें आगे से हिंदी साहित्य होगा, पर उसके जो पीछे वाला पार्ट है उसमें कुछ चेंज मिल जाएगा, लेकिन आगे को हिंदी साहित्य ही मिलेगा। क्योंकि इस प्रकार की निबंध और इस प्रकार की आलोचनाएं जो हैं लिखी गई हैं हिंदी में बहुत सारी। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपके पास रचना का नाम आ रहा है हिंदी साहित्य और आधुनिक परिदृश्य की बात अगर हो रही है
तो उसमें आधुनिक परिदृश्य में हमको क्या दिख रहे हैं, हीरे दिख रहे हैं। आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हो कि आधुनिक समय में क्या है, हीरे का मतलब हमको चमकता झमकता यही दिखाई देता है आधुनिक परिदृश्य में, है ना। तो इसलिए आप इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं, हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, आद्यांत के लेखक कौन हैं? आपको बताना है जो आद्यंत रचना है इसके लेखक का नाम क्या है आद्यंत के। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, प्रकाश चंद्र गुप्त, त्रिलोचन, जयशंकर प्रसाद। आद्यंत के लेखक का नाम बताना है और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती। आद्यंत के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। ठीक है, आद्यंत जो रचना है इसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है, चंपावती उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चंपावती उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आपको बताना है कि जो रचना चंपावती है, जो उपन्यास, वह किसके द्वारा लिखा गया है। इसमें से ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, हरे कृष्ण प्रेमी, श्रीलाल शुक्ल और महादेवी वर्मा। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास। जो चंपावती उपन्यास है यह किसने लिखा है, सेठ गोविंद दास। चंपावती किसने लिखा है, सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, श्रुत अश्रुत पूर्व किसकी रचना है? जो श्रुत अश्रुत पूर्व रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है बताना है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कैलाश वाजपेयी, फणीश्वर नाथ रेणु, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो श्रुत अश्रुत पूर्व की रचनाकार का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है आपका, राइट आंसर इसमें आपका होता है ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। श्रुत अश्रुत पूर्व, ठीक है, ये किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। श्रुत अश्रुत पूर्व फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगला प्रश्न है, विचार और अनुभूति तथा विचार विश्लेषण। विचार और अनुभूति तथा विचार विश्लेषण निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? दो निबंध हैं, एक है विचार और अनुभूति, दूसरा है विचार, क्या है, विचार विश्लेषण। एक है विचार और अनुभूति, दूसरा है विचार विश्लेषण। तो इसके लेखक का नाम बताना है, नगेंद्र हैं, शुक्ल हैं, रामविलास शर्मा हैं या फिर नंदुलारे वाजपेयी हैं। तो विचार और अनुभूति यह रचना है डॉक्टर नगेंद्र की और विचार विश्लेषण यह रचना है किसकी, डॉक्टर नगेंद्र की। दोनों ही रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र की हैं, विचार और अनुभूति तथा विचार विश्लेषण। विचार और अनुभूति, अगर हम किसी विचार को विचार करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं तो वो हमें कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें आप नगेंद्र का मतलब ये भी मान सकते हैं कि उसमें नग जुड़े हैं हमारे विचार और हमारी अनुभूति में। या फिर विचार विश्लेषण करो तो किसी चीज़ का विचार विश्लेषण करो तभी हमें उसकी क्वालिटी का पता चलता है। तो आप उसे इस प्रकार भी जान सकते हैं नगेंद्र के लिए रूप में। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, जो नाटक है विश्वामित्र इसके लेखक का नाम बताना है, विधा है नाटक। ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है उदय शंकर भट्ट। जो विश्वामित्र नाटक है किसने लिखा है, उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कोमली गांधार नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? कोमली गांधार नाटक के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन में है भीष्म साहनी, शंकर शेष, सुरेंद्र वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है शंकर शेष। कोमली गांधार नाटक किसने लिखा है? शंकर शेष ने लिखा है। नाटक विधा की यह रचना है और शंकर शेष द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, दो शरण किसके द्वारा लिखी गई रचना है? दो शरण, निराला, पंत, प्रसाद या भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है निराला। दो शरण निराला के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नई कविता और अस्तित्ववाद किसकी रचना है? नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता और अस्तित्ववाद यह रचना एक ही रचना है, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो ये रचना है नई कविता और अस्तित्ववाद, किसके द्वारा लिखी गई है? शमशेर बहादुर सिंह ने, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या भगवती चरण वर्मा। इसके लिए राइट आंसर होता है राम विलास शर्मा। तो आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि नई कविता और अस्तित्ववाद, कि नई कविता के अस्तित्व में क्या आ गई?
विलासिता आ गई। क्या आ गई है? विलासिता आ गई है। ठीक है, नई कविता के अस्तित्व में क्या आ गई है? विलासिता आ गई है, यानी कि विलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ठीक है, इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद, इसका राइट आंसर है रामविलास शर्मा। तो इसी के साथ ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी कायम रखें, बरकरार रखें। धन्यवाद।